उसके साथ मारपीट होती है और पूरे मामले का खुलासा अब दरअसल तब होता है। हरियाणा की मनीषा हत्याकांड की गुत्थी जितनी सुलझने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही उलझती जा रही है। अब इस मामले में एक महिला पत्रकार ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनसे कहानी का रुख ही बदलता दिख रहा है। पत्रकार के मुताबिक मनीषा की जिंदगी में तूफान 11 अगस्त से नहीं बल्कि उसे 1 महीने पहले ही शुरू हो चुका था। पारिवारिक तनाव, मानसिक प्रताड़ना और छुपे हुए राज इस केस को और रहस्यमयी बना रहे हैं। तो आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था? यही जानेंगे इस पूरी रिपोर्ट में। एक सामान्य लड़की के सपने मनीषा एक साधारण ग्रामीण लड़की थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी और बच्चों को पढ़ाकर खुद भी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेना चाहती थी। परिवार और समाज में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 10 जुलाई की घटना, दोस्ती से विवाद तक। सुदेश नयन के अनुसार मनीषा की दोस्ती एक लड़के से थी जो उम्र में उससे छोटा और नाबालिग था। दोनों की जान पहचान बचपन से थी। वे पहली और दूसरी कक्षा से एक साथ पढ़ते आ रहे थे। ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई और फिर प्यार में बदल गई। 10 जुलाई को मनीषा अपने इसी मित्र से मिलने बाट अड्डा के एक होटल में गई। मुलाकात सामान्य थी, लेकिन लौटते समय वह देर से घर पहुंची। संयोग से उस दिन उसके पिता उसे लेने पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि मनीषा उस दिशा से लौट रही है जहां से उसे नहीं आना चाहिए था। जब पिता ने सवाल किया, तो वह घबरा गई और सच छुपाने लगी। घर में तनाव और पहली मारपीट घर पहुंचते ही माहौल बिगड़ गया। पिता को शक था कि उनकी बेटी किसी रिश्ते में है। उन्होंने गुस्से में मनीषा से पूछताछ की और कथित तौर पर उसकी पिटाई भी की। इस मारपीट का असर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। मनीषा डर और शर्मिंदगी से भर उठी। यही वह पल था जब उसकी मानसिक प्रताड़ना की शुरुआत हुई। चाचा और पासवर्ड का राज, इस घटना का खुलासा तब हुआ जब मनीषा के चाचा की बेटी को घर बुलाया गया। उसका मनीषा से अच्छा रिश्ता था। बताया जाता है कि उसी चचेरी बहन ने मनीषा का फोन पासवर्ड परिवार को दिया, जिससे उनकी चैट्स पढ़ी गई और उस नाबालिग लड़के की पहचान हुई। चाचा और परिवार को यह जानकर गुस्सा आया कि लड़की और लड़का लगातार चैट कर रहे हैं। यह उनके लिए इज्जत और सामाजिक प्रतिष्ठा का मामला बन गया। मामा की एंट्री और दूसरी पिटाई। 10 जुलाई की घटना के अगले ही दिन यानी 11 जुलाई को मनीषा का मामा घर आया। उसे पूरे मामले की जानकारी दी गई थी। पत्रकार के अनुसार मामा ने मनीषा से लड़के को लेकर सख्त पूछताछ की। इसके बाद उसे कार में बैठाकर किसी दूसरी जगह ले जाया गया। वहां भी उसके साथ मारपीट हुई। इस दौरान उसके कान से खून तक निकल आया। ये केवल सज्जा नहीं बल्कि मानसिक डराने का तरीका था, ताकि वह लड़के से दूर हो जाए। 1 महीने तक लगातार दबाव। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक का पूरा महीना मनीषा के लिए नरक जैसा साबित हुआ। घर के अंदर उसे बार बार ताने दिए जाते, सवाल पूछे जाते और कभी कभी शारीरिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती। उसके माता पिता और मामा चाहते थे कि वह उस लड़के से पूरी तरह दूरी बना ले, लेकिन इसके बावजूद मनीषा उस लड़के से चैट करती रही। चचेरी बहन की गवाही। चचेरी बहन ने भी माना कि उसने देखा है कि मनीषा घर में कितनी दबाव और तनाव में जी रही थी। इसके बावजूद वह लड़के से संपर्क नहीं तोड़ पाई। यह इस बात का संकेत था कि मनीषा उस रिश्ते को बहुत गंभीरता से लेती थी और शायद उसे अपना भविष्य मान बैठी थी। 10 अगस्त की आखिरी चैट। 10 अगस्त की रात मनीषा ने उस लड़के से देर रात तक चैट की। रात 2:30 तक बातचीत चली। इस चैट में मनीषा ने लड़के से शादी करने की बात कही, लेकिन लड़के ने साफ कहा कि वह अभी नाबालिग है और शादी नहीं कर सकता। उसने मनीषा को समझाया कि 2 साल पढ़ाई करो, फिर जब वह बालिग हो जाएगा तो वे शादी कर लेंगे। ये जवाब मनीषा के लिए झटका था। वह उम्मीद कर रही थी कि लड़का तुरंत हाँ कहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल अब भी बाकी है। अगर मान भी लिया जाए कि मनीषा ने आत्महत्या की, तो क्या परिवार का दबाव उसकी मौत का कारण नहीं बना? अगर यह हत्या थी, तो परिवार या मामा की भूमिका कितनी गहरी है? और अगर यह ऑर्गन माफिया या किसी बाहरी साजिश से जुड़ा है, तो पत्रकार का दावा केवल धुंध फैलाने की कोशिश तो नहीं। आपका एक क्लिक हमें शानदार कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।